हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर की सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं। तो जो 17 मार्च को पीसीएस की परीक्षा निर्धारित है, उसको ध्यान में रखकर और आगे आने वाले 2-3 महीने में जो भी परीक्षाएं देंगे आप, उस सभी के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर से, और 101 नंबर से लेकर हम लोग 150 तक करेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। तो ये सीरीज़ और 1000 क्वेश्चन की है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हों या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ, साइंस एंड टेक्स हो, स्पोर्ट्स से हो, सोशल इवेंट से हो, नेशनल इंटरनेशनल सभी प्रकार के इवेंट को हमने यहाँ पर शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 72 मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सेनिस पैलियसियोस ने जीता है। ठीक है, देखिए निकारागुआ की है। निकारागुआ कहाँ पड़ता है? नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में। यहाँ कोस्टारिका, निकारागुआ ये सब देश हैं, होंडुरास, बेलाइस, तो इस जगह पर निकारागुआ। 23 वर्षीय टीवी होस्ट और मॉडल सेनिस पोलियसियोस ने 72वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। ठीक है, और 2022 में आर बोनी गैब्रियल ने उन्हें ताज पहनाया। तो यानी ये 2022 की थी। जो प्रीवियस होता है वो नए वाले को क्या करता है? ताज पहनाता है। और इसमें देखिए, इसके अलावा रिक्की कोले मिस नीदरलैंड जो पहली ट्रांस वुमेन के रूप में शामिल हुई, तो इनका भी नाम इम्पॉर्टेंट है। पहली ट्रांस वुमेन है जो मिस नीदरलैंड रह चुकी हैं, रिक्की कोले, ये यहाँ पर शामिल हुई थी। अगला है 37वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो महाराष्ट्र राज्य को मिला है नेशनल गेम्स में। 37 नेशनल गेम जो हैं ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम गोवा में हुए। 80 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 228 मेडल के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर यहाँ पर रहा है। जो भारत के कैग हैं ग्रीष्म मुर्मू को अभी भी मतलब है इसमें किस लेखा परीक्षक पैनल का उपायुक्त ने किया गया था? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो हमारे देश के हैं, वहाँ पर यूएनओ में लेखा परीक्षक के पैनल का उपाध्यक्ष। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षा पैनल का जो उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में भारत वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो चीनी का जो संगठन का जो मुख्यालय है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, लंदन में। अच्छा, जो क्यूबा है, देखिए क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, क्यूबा कहाँ पड़ेगा? नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में कैरेबियन सी में पड़ता है क्यूबा। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय लंदन में है। भारत को 2024 के लिए इंटरनेशनल चीनी ऑर्गेनाइजेशन का क्या किया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। और इसमें कुल 87 देश यहाँ पर हैं। अगला है एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो एमएस धोनी को बनाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को अपना आधिकारिक रूप से ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, इसको शॉर्ट में आप फेटअप भी पढ़ सकते हैं, बट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट से किसे हटाया? तो कैमन आइलैंड, पनामा और जॉर्डन। ठीक है, तो अब ये फेटअप लिस्ट क्या है? देखिए, ये संस्था देखिए थी कि देश में कहीं पैसा जो है वो कहीं आतंकवादी गतिविधियों से तो नहीं आ रहा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो जैसे एक बार ग्रे लिस्ट में रखा गया था, पाकिस्तान को भी रखा गया था, बाद में उसे ब्लैक सूची में डालने की बात उठी, बट ब्लैक में नहीं डाला गया है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में कैमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया आदि देशों को ग्रीन लिस्ट से हटा दिया, जबकि बुल्गारिया को इस लिस्ट में शामिल किया है। तो हटाने में नाम ज़्यादा है, बुल्गारिया को इसमें शामिल किया गया है, ये नाम याद रखिएगा। अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में जो वर्ल्ड चैंपियन में बनने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन है? रितिका हुड्डा हैं। आपके सामने इनकी इमेज दिख रही है। रितिका हुड्डा ने 76 किलो वर्ग में अपनी खिताबी जीत के साथ अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय और पहली महिला पहलवान बन गई हैं। पहले भारतीय अमन शेहरावत थे, तो मेल में ये थे। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप अल्बानिया के तिराना में हुई थी। ठीक है, चलिए, तो वेन्यू पता चल गया, रितिका हुड्डा के बारे में पता चला गया, उनका कैटेगरी याद रखिएगा। कभी कभी कैटेगरी फंसा देते हैं कि भाई 76 किलो में वुमेन का कहाँ होगा, नहीं, बिल्कुल होता है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, इसलिए हमें याद रखना है। 37 नेशनल गेम का आयोजित प्रायोजक पेटीएम थे, और अभी पता है कि आपको पेटीएम जो था 29 मार्च से पेटीएम बैंक काम करना बंद करेगा। आपका पेटीएम वॉलेट तो काम करता रहेगा। तो यहाँ पर काफ़ी पेटीएम में अनियमितताएं देखी गई थी, जिसको लेकर अभी पेटीएम के साथ आरबीआई ने ये एक्शन लिया है। ठीक है, चलिए, लेकिन आधिकारिक प्रायोजक पेटीएम था। नेक्स्ट है
तो यहाँ पर देखिए लिखा है ना, जो गोवा में आयोजित हुआ था और उसमें महाराष्ट्र फर्स्ट था, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बात करी थी। अगला है भारत कजाकिस्तान के बीच थल सेना और वायुसेना के बीच अभ्यास काजिंद। देखिए काजिंद KAZ से कजाकिस्तान, IN से इंडिया, ठीक है, तो IND से इंडिया। तो ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है दोनों के बीच में, थल सेना और वायुसेना की होती है भारत और कजाकिस्तान के बीच में, ठीक है। और बाकी इसमें देखिए छठवां संस्करण कहाँ हुआ, उमरोई मेघालय में। तो मेघालय में जगह पड़ती है उमरोई, वहीं पर। यहीं पर मेघालय में एक उमियम झील भी है, पूछी जाती है, तो ध्यान नहीं जाता हम लोग को छोटे छोटे राज्यों पर, तो उस वजह से वो हम लोग स्किप कर देते हैं। वैसे क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। हाल ही में आयोजित हुए एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप का विश्व का सबसे तेज शतक किसने लगाया, तो भाई ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, ठीक है, सबसे तेज। और आपको पता है कि इन्होंने एक 200 रन की जो पारी खेली थी, बहुत अच्छी पारी मानी गई थी इनकी। देखिए ग्लेन मैक्सवेल ने 40 गेंदों पे लगाया, ठीक है। बाकी और लोग भी हैं जो क्लासन वगैरह हैं यहाँ पर, और क्या कहते हैं कि इन्होंने ही इससे पहले 51 गेंदों पे लगाया है। इससे पहले और जो ये AB डिविलियर्स हैं लास्ट में, कभी 52 गेंद पे लगाए थे। तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल है, नई दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में नीदरलैंड के खिलाफ अपने सबसे तेज शतक 44 गेंदों में लगाया, जो कि वर्ल्ड वनडे में ये चौथा सबसे तेज है और वर्ल्ड कप में सबसे तेज है, क्योंकि इससे पहले जो है शाहिद अफरीदी वगैरह ने 36-37 गेंदों पर भी लगाया है। अगला, हाल ही में आयोजित किए गए पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो पैरा एशियन गेम्स में 111 पदक भारत ने जीते हैं। चाइना के ज़ोंगझोउ में हुआ था, 29 गोल्ड थे, 31 सिल्वर थे और 51 ब्रॉन्ज थे। तो इंडिया की रैंक 4th है। पहले पे चाइना था, दूसरे पे ईरान था, तीसरे पे जापान था और चौथे पे यहाँ पे साउथ करके है, बट साउथ कोरिया है चौथे पे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि एशिया का है तो अफ्रीका कहाँ से आएगा इसमें। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ, देहरादून। देखिए देहरादून से भी हमारा जो भारतीय वन अनुसंधान है, वहीं से रिपोर्ट जारी करी जाती है, 2 वर्ष पर रिपोर्ट आती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट, और 24.62% इस समय हम लोग के यहाँ फॉरेस्ट और ट्री कवर है। ये भी एक डेटा ऐड कर लीजिए क्योंकि काम आएगा। तो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 26 से 28 अक्टूबर 2023 तक वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी की। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रांड सेवा कौन सी है, तो जियो स्पेस फाइबर है। जियो स्पेस फाइबर के बारे में अब आगे जानते हैं। सैटेलाइट आधारित है गीगाबिट ब्रांड सेवा। तो रिलायंस जियो ने राष्ट्रव्यापी कवरेज के लिए भारत के दूरदराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच का विस्तार करने के लिए भारत की पहली उपग्रह सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रांड सेवा जियो स्पेस फाइबर को लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये यहाँ पर बन गया आपका, क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। केरल यहाँ पर बना है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अच्छा इसी को देखते हैं। केरल के इडुक्की में हॉल मार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ केरल भारत का पहला राज्य बन गया जहाँ पर के सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोले गए हैं। अगला है, फ्रांसीसी एक अवार्ड है, सेवेलियर डॉन्स ला ऑर्डर डेस शॉर्ट्स एट डेस लेटेस्ट से किसे सम्मानित किया गया, ऋचा चड्ढा को किया गया है। तो बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार की ओर से सेवेलियर डॉन्स ला अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड का नाम है, याद कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए जो मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, जॉर्डन ने। अभी देखिए यूनाइटेड नेशन में किया गया था, सिक्योरिटी काउंसिल में भी हुआ, तो यूएसए ने उस पर वीटो कर दिया है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किसने किया, यूएसए ने वीटो कर दिया कि यहाँ भी युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के जॉर्डन के संयुक्त राष्ट्र राजदूत महमूद हमूद ने प्रस्ताव पारित कर मानवीय आधार पर इजराइल और हमास के बीच में। अच्छा ये एक चीज़ मैं बताऊं, यहाँ मैंने जो यूएसए वाली बात बताई थी वो यूक्रेन के और रशिया के बीच का मैटर था, यहाँ इजराइल और हमास के बीच में था। तो मैंने क्लियर करना बहुत ज़रूरी समझा कि ऐसा ना हो कि कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो वो इजराइल और हमास के लिए यहाँ पर जॉर्डन के लोग लाए थे और वहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ था यूक्रेन वाला। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दीप नारायण नायक को दिया गया है, ठीक है। ग्लोबल टीचर अवार्ड
तो ये वेस्ट बंगाल के एक शिक्षक हैं, इनको 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रतिष्ठित 8वें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया और 130 देशों के 10 शिक्षकों में इनको चुना गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा शेर जिसने चांदी पी ली, ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये देखिए यहाँ पर इसरो के चीफ एंड एस सोमनाथ हैं, तो इन्होंने ये लिखी है। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने अपनी आगामी मलयालम आत्मकथा जिसका शीर्षक निवालू कुदिचा सिंहालम, तो ये बुक का नाम है, तो कन्फ्यूजन ना रहे, उसी का है कि शेर जिसने चांदी पी ली, ठीक है, ये उसी का अनुवाद है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हाल ही में भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? हिमाचल प्रदेश स्टेट में की गई है, बिल्कुल ध्यान रखिए। देखिए एक सिलकियारा सुरंग की बात है, सिलकियारा सुरंग, ठीक है, ये कहाँ? उत्तराखंड में। ये वही है जहाँ 41 मजदूर फंसे थे और आपको पता है कि 29 फरवरी को यहाँ पर क्या किया गया? 29 फरवरी को जो यहाँ के एक नायक रहे, मान के चलिए, सभी को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए, उनका घर कल गिराया गया, तो इस वजह से चर्चा में था। सिलकियारा सुरंग जरूर पढ़िए, किसी न किसी वजह से अच्छे कामों के लिए विवादित भी है और तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो भारतीय सेना के हिमाचल प्रदेश के बकलोह जगह है, बकलोह पढ़ते हैं, और बकलोह में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में अपनी पहली वर्टिकल विंड टनल स्थापित करी और इसका जो उद्घाटन किया है भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने किया है। चर्चा में रही मेबेला वैक्सीन का संबंध किससे है? तो देखिए खसरा और रुबेला, यानी रुबेला एंड मीजल्स इसी से मिला हुआ आप समझिए ये है, क्योंकि वहाँ पर मेबेला समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो खसरा और रुबेला से संबंधित है। भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञानियों ने खसरा और रुबेला से बच्चों के बचाव के लिए MR वैक्सीन मेबेला जारी करी है। 2 खुराक वाली इंजेक्शन वाली वैक्सीन है। पहली खुराक 9 महीने की उम्र में दी जानी है और दूसरी दी जानी है 16 से 24 वर्ष के 24 महीने, नॉट वर्ष, 16 से 24 महीने, मतलब 1.5 से 2 साल के बीच में। संविधान दिवस 26 नवंबर, आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? संविधान अंगीकृत किया गया था। फिर बाद में 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। तो 26 नवंबर को यहाँ पर आपके प्रस्तावना में डेट मिल जाएगी, उसी को हम संविधान दिवस मनाते हैं। तो 2023 को 73वां संविधान दिवस मनाया गया। 26 नवंबर 1949 के दिन ही औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था और 50 में ये लागू हो गया था 26 जनवरी को। पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट कन्वेंशन कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर में हुआ है। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन की बात हो रही है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर गुजरात के गांधीनगर में पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन आयोजित किया। थीम था कनेक्टिंग द ग्लोब क्रिएटिंग वैल्यू। अगला फिक्की का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अनीस शाह को बनाया गया है। तो यहाँ पर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, जैसे आप नेस्कॉम का भी याद कर लीजिए। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में अनीस शाह को नियुक्त किया गया है। अनीस शाह इसके पहले अध्यक्ष जो सूर्यकांत पांडा की जगह लेंगे, इससे पहले सूर्यकांत पांडा थे। भारत नेपाल में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया? तो सूर्यकिरण 23 है ईयर, इसलिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो सूर्यकिरण के 7वें संस्करण में 334 कर्मियों ने वाली नेपाल सेना की टुकड़ी भारत पहुंची और पिथौरागढ़, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ पड़ती है, वहीं पर इन्होंने क्या किया? इस सैन्य अभ्यास में भाग लिया। हाल ही में BBC की 100 सबसे प्रेरक और प्रभावशाली वीमेन सूची 2023 में कौन शामिल है? तो दिया मिर्ज़ा, यहाँ पर देख सकते हैं आप नाम, हरमनप्रीत कौर और आरती कुमार राव, सभी यहाँ पर शामिल हैं। और आपको पता है कि दिया मिर्ज़ा को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया था, पर्सन विद एथिकल ट्रीटमेंट विद एनिमल, ठीक है, पर्सन ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट करके जो पेटा अवार्ड मिलता है वो। BBC ने 23 में विश्व की सबसे प्रेरक और प्रभावशाली 100 महिलाओं की सूची जारी करी है। 4 महिलाएं हैं। देखिए एक फोर्ब्स वाली अलग आती है जिसमें निर्मला सीतारमण हम लोग की इंडिया की तरफ से टॉप हैं, बट वो 40+ किसी रैंक पे आती हैं। अभिनेत्री दिया मिर्जा, क्रिकेटर हरमनप्रीत, फोटोग्राफर आरती कुमार राव और तिब्बती बौद्ध हैं ज्योतिर्मय तेंजिंग पालमू। नेक्स्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश का निधन हुआ है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रही हैं, ठीक है, मीरा साहिब फातिमा बीबी के नाम से फेमस हैं। इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है, ठीक है, और ये तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी बनी हैं, तो ये भी हमें याद रखना है। और केरल में इनका निधन हो गया। तो 1989 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी
तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आएंगे तो 2-3 पॉइंट जरूर जोड़ के देखे जाएंगे कि हो सकता है वहाँ पर केरल लिख दे सॉरी तो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रही हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार कौन से खेल के आयोजन की घोषणा की? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए यहाँ नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और उज्ज्वला, उज्ज्वला क्या है? एक पक्षी है, ठीक है, ये पक्षी के नाम पे है। तो ये शुभंकर है। ओवरऑल जो हरियाणा है पहले स्थान पर रहा, जिसने 40 स्वर्ण, 29 रजत और 26 कांस्य, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान था। आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मार्नस सैमुअल्स पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया? देखिए ये जो मार्नस सैमुअल्स हैं ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। इन्होंने अबुधाबी T20 लीग के दौरान मिले लाभों का खुलासा न कर पाने के कारण आईसीसी ने 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। जब कोई एक देश का प्लेयर दूसरे देश में कोई लीग खेल रहा होता है तो उसको अपने देश के बोर्ड में और आईसीसी में जानकारी देनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ बताने में यह सफल रहे। अग्नि पहल किसने प्रारंभ करी है? अग्नि पहल, तो देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद। 22 नवंबर 23 को आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली में आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल की शुरुआत की है। हाल ही में UNWTO की केस स्टडी की सूची में शामिल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को लॉन्च किया है, तो केरल ने किया है, ठीक है। तो केरल की प्रसिद्ध रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसकी केस स्टडी में प्रतिष्ठित सूची में हासिल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हासिल की। देखिए केरल में एक साइलेंट वैली भी है। केरल में क्या है? साइलेंट वैली पूछा जाता है, ठीक है। और केरल को हम स्पाइस सिटी या स्पाइस स्टेट भी के नाम से जानते हैं। नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर सुजीत राय को मिला है, नासा का, ठीक है। ये नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी, ठीक है। चलिए, तो ब्रेन अलाइव के साथ संस्थापक डॉक्टर सुजीत राय को जियो स्पेशियल AI फाउंडेशन मॉडल प्रोजेक्ट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नासा इम्पैक्ट यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड मिला है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। हाल ही में तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का अपहरण किसने किया? तो ये हूती विद्रोही ने किया था। ये गैलेक्सी लीडर, ये जहाज इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आपको सर यहाँ तुर्की क्यों लिखा है? तुर्की ने अपना नाम बदल लिया था पिछले साल, 2022 की बात है। तो टर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्की कर लिया था। हूती रिबेलियंस ने यहाँ पर क्या किया था? इसको कर लिया था। इजराइल सेना के अनुसार यमन के हूती, अब देखिए ये भी पूछा जाता है कौन से देश के, यमन के हूती रिबेलियन ने तुर्की से भारत आ रहे एक जहाज गैलेक्सी लीडर का दक्षिण लाल सागर में अपहरण कर लिया और चालक दल समेत बंधक बना लिया। जैसे ये अरब पेनिनसुला है तो यहाँ से क्या है? ये पूरा अफ्रीका है, तो यहीं पर पड़ता है रेड सी, आगे मेडिटेरेनियन सी पड़ता है, इधर ये पूरा रेड सी है, इधर अरब सी है, तो यहीं पर कहीं पर ये इधर यमन है और इधर ओमान है। तो यमन के लोगों ने इस पर जहाज पे कब्जा कर लिया था। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील से शैक्षिक तीर्थ यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? जम्मू कश्मीर हुई है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स, तो ये पूछा जाएगा कहाँ चली है भाई? तो ये चली है अपने जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले के कटरा रेलवे स्टेशन से ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। 700 छात्रों को उनकी कक्षाओं के बाहर दुनिया का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा। अगला है, वर्ष 2024 में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन बना है? दक्षिण अफ्रीका बना है, साउथ अफ्रीका। देखिए इंडिया यहाँ पे हार गया फिर से, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, मेजबान देश तो दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया है। इसका ये हो चुका है, ये क्वेश्चन क्योंकि बना है उस समय का, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया, इंडिया फिर से वर्ल्ड कप यहाँ पर हार गया अंडर 19 का। बाकी यहाँ पर साउथ अफ्रीका में हुआ है ये। इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद के बोर्ड ने 13 जनवरी से 4 फरवरी तक 2023 तक वर्ल्ड कप होने वाले 15वें पुरुष अंडर 19 वर्ल्ड कप को श्रीलंका से दक्षिण अफ्रीका, देखिए श्रीलंका में अनिश्चितता है, वहाँ पर इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वहाँ से साउथ अफ्रीका में कराया गया। और 2020 के वर्ल्ड कप को बांग्लादेश ने भारत को हरा कर जीता था, ठीक है। हाल ही में पंकज अडवाणी ने 26वीं बार बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब कहाँ जीता है? कतर। ये वही कतर देश है जहाँ फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में। तो भारतीय बिलियर्ड्स प्लेयर जो है पंकज अडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। पंकज अडवाणी ने भारत के सौरव कोठारी को हराकर ये अवार्ड जीता। देखिए भारत ही आना था क्योंकि दोनों ही फाइनलिस्ट इंडियन थे।
हाल ही में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के निदेशक कौन बने हैं? तो आलोक शर्मा को बनाया गया है एसपीजी ग्रुप के हेड। तो आईपीएस अधिकारी आलोक शर्मा को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सही कर सकते हैं, निदेशक। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? तो ये घोल मछली है, तो गुजरात सरकार ने। देखिए इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं इसकी लिंक नीचे दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे चीज़ों को यहाँ पर शेयर कर दूंगा और आप वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। तो इसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और ऐसे ही आपकी देखिए घटना चक्र भी चल रहा है और साथ में मैंने पॉलिटी भी शुरू कर रखी है, ज्योग्राफी भी शुरू कर रखी है, तो आप उसको देखें। और करंट अफेयर का ऐसे ही सेगमेंट आता रहेगा। गुजरात ने घोल मछली गोल्ड फिश को राज मछली का दर्जा दिया है। सुनहरे भूरे रंग की घोल मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटोनोविया डाइकैथेंस है, प्रोटोनोविया डाइकैथेंस। अगला है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किसने जीता है? वीरदास ने जीता है, वीरदास। तो ये हैं वीरदास, कॉमेडियन वीरदास को न्यूयॉर्क हिल्टन मिड टाउन में 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाले रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन किस राज्य के हैं? आसाम के हैं। तो असम के पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ये वो देखिए उसका है हेडक्वार्टर जो है जोन का, ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुवाहाटी में है। इसको आप ये भी लिख लीजिएगा क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन भारतीय खाद्य सुरक्षा के मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन मिला है। और जो मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है ना, जो आप SSAI देखते हो, उसी की बात हो रही है। हाल ही में आयोजित आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता, इसमें इंडिया हारा था। ठीक है, तो कुछ खास पॉइंट है देखिए इसमें। 19 नवंबर 2023 को एक दिवसीय वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर छठी बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। मैन ऑफ द मैच रहे हैं ट्रेविस हेड रहे हैं। मैन ऑफ द सीरीज विराट कोहली, सर्वाधिक रन विराट कोहली और सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने। देखिए मोहम्मद शमी ने शुरुआत के 3 मैच खेले ही नहीं थे या 4 मैच, उसके बाद इन्हें मौका मिला, तब जाकर इन्होंने ज़्यादा विकेट लिए। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022, तो देखिए AB दोनों को मिला, किसको? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मिला है और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को मिला है। तो वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और IMA भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को दिया गया है। ठीक है, ये प्रथम NGO के द्वारा, मतलब 2021 में प्रथम NGO को दिया गया था। भारत USA का वज्र प्रहार संयुक्त संविधान क्या हुआ? मेघालय में आपको पता है एक जगह पड़ती है उमरोई, वहीं पर हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज करा रखी हैं, आप जाएंगे जब टॉपिक वाइज करंट अफेयर देखेंगे, आप वीडियो ही आप चैनल खोलिएगा तो वीडियो वाले सेगमेंट में नीचे जाइएगा तो मिलिट्री एक्सरसाइज के 2 से 3 वीडियो मिल जाएंगे। मैंने वहाँ पर 30 क्वेश्चन के माध्यम से 35 क्वेश्चन के माध्यम से अब मैंने कवर कराया है। कहाँ पर हुआ, कौन से सेना ने भाग लिया, वायुसेना का था या फिर किस शिप ने भाग लिया, तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन कराए हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ पर ज़रूर जाकर देखें। GI टैग प्राप्त करने वाला सी बकथार्न के संबंध किससे है? लद्दाख में। देखिए ये एक प्रकार का बेर होता था, जो ये भी कहा जाता था कि ये वही पौधा है जिसका प्रयोग सिकंदर ने जिसकी बेर मतलब अपने सैनिकों को खिलाई थी। ठीक है, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने लद्दाख के जो फल है, देखिए यहाँ पर ये येलो कलर का है, तो सी बकथॉर्न इसका नाम है, इसको GI टैग मिला है। हाल ही में विश्व का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? तो मीका है। मीका द फर्स्ट AI CEO ऑफ ह्यूमन रोबोट। पोलिश कंपनी हैंसन रोबोटिक्स और कोलंबिया के कार्टाजेना में स्थित स्प्रिट ब्रांड डिक्टाडोर ने मीका नामक विश्व के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का CEO को नियुक्त किया है। अगला ICC के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल तो डायना एडुल्जी हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन शामिल किया गया हॉल ऑफ फेम में। अरविंद सिल्वा हैं, ठीक है, डायना एडुल्जी और वीरेन सहवाग 2 इंडियन हैं और अरविंद सिल्वा ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। तो देखिए यहाँ पर 110, 11, 12, ये 110 पे, डायना एडुल्जी 111 पे और वीरेन सहवाग 112 पे। एडुल्जी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किसने करी है? तो रूस ने की है, ये याद रखना है। नाटो के विस्तार को बाधा बताते हुए रूसी आधिकारिक तौर पे यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है। 1990 में साइन हुई थी। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक
टीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। जीआई टैग में बेरीनाग चाय किससे संबंधित है? उत्तराखंड में, ठीक है। तो बेरीनाग चाय उत्तराखंड में है, क्योंकि देखिए ग्लेशियर पड़ता है लद्दाख के और इधर के साइड में, तिब्बत साइड में, तो उसको वहाँ से जोड़ के नहीं देखना है, ये उत्तराखंड से ही संबंधित है बेरीनाग चाय। तो उत्तराखंड की समृद्ध और विविध विरासत भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने बेरीनाग चाय को जीआई टैग दिया है। बाकी आपको पता है कि चाय में पश्चिम बंगाल राज्य आ गया है, पश्चिम बंगाल और असम, असम सबसे ज़्यादा। भारत और बांग्लादेश के बीच जो संयुक्त सैन्याभ्यास है बोंगो सागर और कारपेट, तो देखिए कहाँ किया गया, तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है। तो 7 से 9 नवंबर 2023 को भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच में चौथा द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर और 5वां अभ्यास कॉर्पोरेट उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। मतलब विशाखापट्टनम ही दोनों का कॉमन प्लेस है। देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार एथलीट अवार्ड किसे मिला है? तो श्रीहरि नटराज को दिया गया है। ये आप इनके चित्र देख सकते हैं। कर्नाटक के तैराक श्रीहरि नटराज को 8 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक जीतने को मिला है। पीटी उषा ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार एथलीट का इनको प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक पदकों की सूची में महाराष्ट्र 228 पर था। ये यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों को 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो देखिए कोपेनहेगन में किया गया है, कोपेनहेगन। तो यहाँ पर देखिए डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। वहाँ पर ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट को यहाँ पर क्या किया गया है? पेरिस सिद्धांतों के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा करंट अफेयर का आदतन था और उम्मीद है आपने यहाँ पर इसको चीज़ें समझी होंगी। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको यहाँ पर पीसीएस के पहले क्वेश्चन, ये पूरे मैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ कराऊंगा। आगे आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, अगले 2 से 3 महीने में जो भी देंगे, क्योंकि आपको पिछले 6 महीने का नवंबर का तो चाहिए ही चाहिएगा अगर आप अगले 2-3 महीने बाद देते हैं। अभी जो पेपर होंगे उसके लिए तो पूरा 2023 हमें फोकस करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी। बाकी आप जाएंगे तो मैं प्लेलिस्ट की एक दे दूंगा जिसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। पर मेले का है, जीआई टैग का है, मिलिट्री एक्सरसाइज का है, इंडेक्स का है, तो सभी प्रकार का मैंने करा रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।